आतम आज का प्रकरण है स्वराष्ट्र गौरवम। स्वराष्ट्र का गौरव। तृतीय पाठ कहा गया है, अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीन विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। वेदेषु अपि राष्ट्र राजन्यः, वेदों में भी राष्ट्र राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय। वयम राष्ट्रे जागृयम, हम राष्ट्र में जागृत रहें। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्द प्रयोगे एतत् स्पष्टम अस्ति। इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना, हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिमी आगता, पश्चिम से आई। ये मन्यते तो वस्तुतः भ्रांति स्तः, वे तो वास्तव में भ्रांति मानी गई है। अस्माकम इदम भारतवर्षेकम चिर पुरातन सनातन च राष्ट्र वर्तते, हमारा यह भारत बहुत दिन से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्त्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनीतिकं च घटकम् एव राष्ट्रम् इति नैव मतम्। किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों, तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रम इति यद उच्यते तत्र एकम च चेतनम सांस्कृतिकम घटम मतम, वहाँ वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। वय इदम राष्ट्रदेवम मन्य अहमे, हम इसे राष्ट्रदेव मानते हैं। एतद्वे भारत अस्माकं दृष्टा न कश्चित् मृत्पिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपि मातृभूमिः अस्ति। यह भारत हमारी दृष्टि से कोई मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि है। यथा जैसे किलोह तथ वर्तते, किलो अत अर्थ वेद, जैसा कि अर्थ वेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम, माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेद अपि कथम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा है, पृथ्वी माता धर्म पिता, पृथ्वी मेरी माता और धूलोक मेरे पिता हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि च। मातृ, पितृ, पुण्य, धर्म और कर्म व देवभूमि इत्येव विविधे रूप अस्ति, इस प्रकार विविध रूपों वाली है। भुवन मन मोहिनी अयम अस्माकं भारत माता, संसार के मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी, राष्ट्र भक्ति संबंधी केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। यह राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्र भक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित किए गए हैं। वही हम यहाँ पे देखते हैं। बताया है, उत्तरम यत् समुद्रम हिमाद्रिच एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। उत्तरम, उत्तर दिशा में, यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के, दक्षिणम, दक्षिण दिशा में, हिमाद्रे, हिमाद्रे हिमालय के, भारती, भारत की, संतति संतान। क्या कहा है कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। हिमालयात समारंभ, हिमालया समारंभ यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थाने प्रचक्षते।
समारंभम समारंभ्य से लेकर इंदु सरोवरम हिंद महासागर तक यावत तक देव निर्मितम देवताओं द्वारा बनाया गया प्रचक्षते कहलाता है। क्या कहा है कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है देवताओं द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। आगे गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमिभागे स्वर्गापवर्गा स्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति देवा देवता गीत गाते हैं, किल निश्चित रूप से, गीतकानि गीतों को, स्वर्गापवर्गात् मार्गभूते स्वर्ग और मोक्ष के स्थान का मार्ग स्वरूप, भूय फिर से, भूय फिर से, धन्यास्तु धन्यास्तु वे लोग धन्य के पात्र हैं, सुरत्वात् देवत्व के कारण। क्या कहा है निसंदेह देवता गीत गाते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार होते हैं, अर्थात इस धरती पर उन्होंने बार बार जन्म लिया है। समाप्य भारती जन्म सत्य कर्मसु परांगमुखः पीयूष कलशम हित्वा विक्ष भाण्डम उप आश्रितः। समाप्य संप्राप्य पाकर, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों के विषय में, परामुखः प्रतिकूल, पीयूष कलशम अमृत से भरे घट को, हित्वा त्याग कर, विक्ष भाण्ड जहर के पात्र को, उपाश्रित स्वीकार कर लिया है, अर्थात भारत में जन्म प्राप्त करके, भारत में जन्म पाकर भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं वे तो मानो अमृत घट को त्याग कर विष के पान को ही स्वीकार कर लेते हैं। आगे कहा गया है और भी मनुस्मृति में बताया गया है, एतत् द्वेष प्रसूतस्य सकाशाद ग्रस्त जन्मनः स्वस्वचरित्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्व मानवः। एतत् देश अस्मिन् देशे यानी इस देश में प्रसूतस्य जन्मे हुए का स्वस्वचरित्रम अपने अपने चरित्र को, अग्रजन्मः श्रेष्ठ लोगों का, सर्वमानवा सभी मनुष्य। क्या कहा है कि इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह मनुस्मृति से द्वारा रचित महर्षि मनु ने लिखा है कि किस प्रकार से इस देश में जिन महापुरुषों ने जन्म पाया है, जन्म लिया है, पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।